नमस्कार सखियों, आप सभी सखियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसी हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छी होंगी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जानेंगे सर्गी करने का नियम। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि सर्गी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए आइए सखियों, हम जाने कि हरितालिका तीज व्रत करने से पहले जो हम सर्गी करते हैं उसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए। सखियों, जो पहली बार व्रत कर रही हैं उन्हें ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है, और जो पहले से कर रही हैं उन्हें तो कुछ पता ही है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। और अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से वो भी जान जाएंगी। तो सखियों, हरितालिका तीज व्रत करने से एक दिन पहले हमें सर्गी खाना होता है, यानी व्रत की शुरुआत सर्गी से की जाती है। कोई भी व्रत करने से पहले हम बाल धोकर नहा लें, शुद्ध हो जाएं और साफ सुथरा कपड़े पहन लें। इसके बाद सूर्योदय होने के 4-5 घंटे पहले हमें सर्गी खा लेना चाहिए। जिन बहनों को रेडीमेड सर्गी खानी है वो 3 बजे भी जग सकती हैं, लेकिन जिन बहनों को बना के खाना है वो कम से कम 2 बजे आप जग जाएं। बहुत सारे जगहों पे कुछ पकवान बना के भी खाए जाते हैं, तो यदि आपको कुछ पकवान बना कर खाना है तो आप 2 बजे जग जाएं। उसके बाद नहा वहा कर अपना पकवान बना लें और इसके बाद सर्गी करें। सखियों, सर्गी करने से पहले आप ब्रश अच्छी तरह से कर लें और सर्गी करने के बाद भी ब्रश कर लें, ताकि कुछ भी दांत में फंसा न रह जाए। बहुत सारी सखियां कहती हैं कि दीदी हमने मक्का खा लिया था और वो दांत में रह गया था, व्रत के दिन निकल गया, तो क्या हमारा व्रत टूट गया या नहीं। तो सखियों, ये गलती ना हो इसके लिए हमें सर्गी के बाद ब्रश कर लेना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, क्योंकि यह निर्जला रहकर किया जाता है। हमें दिन रात कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। लेकिन जिन महिलाओं को कोई दिक्कत हो तो वो महिलाएं एक बार जूस या पानी पी सकती हैं, या फिर जिन महिलाएं कोई भूख बर्दाश्त ना हो रहा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा हो, तो वो कुछ फल भी एक बार ले सकती हैं पूजा के बाद। सखियों, जो महिला गर्भवती है उनके लिए इस व्रत में कुछ छूट मिलते हैं, यानी जो महिला गर्भवती है वे दिन में जूस या शरबत ले सकती हैं। इसके अलावा कुछ फल भी खा सकती हैं। तो सखियों, चलिए आइए जानते हैं कि सर्गी में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। सर्गी में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके वो ठंडा चीज ही हम खाएं। आप ग्लूकोन डी भी पी सकती हैं यदि आपके यहाँ चलता हो नमक का रिवाज, और यदि नमक का रिवाज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दही पी लें और जूस पी लें। सखियों, यदि आप चाहती हैं कि हमें दिन भर प्यास न लगे तो सर्गी के टाइम नारियल पानी अवश्य पी लें। इससे आपको दिन भर की प्यास बिल्कुल ही नहीं लगेगी और एनर्जी भी महसूस होगा। सखियों, हमारे यहाँ सर्गी में कुछ मिठाइयाँ भी ली जाती है। अगर आपके यहाँ भी ली जाती होगी तो मिठाई अवश्य लें। वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी व्रत की शुरुआत मुंह मीठा करके किया जाता है, तो आप मिठाई अवश्य खाएं। बहुत सारे जगह नियम है कि अगर आप ससुराल में तीज का व्रत कर रही हैं तो मायके से सर्गी आती है, और अगर मायके में कर रही हैं तो ससुराल से आती है। पर यदि आप इन दोनों जगहों से बहुत दूर हैं तो आप खुद ही खरीद के और अपना सर्गी ला के रख लें और वही खाएं। सखियों, फल में आप केला और सेब, पपीता, अमरूद, ये सब सारे चीज खा सकते हैं, क्योंकि ये सब ठंडे हैं। बहुत सारी सखियां सोचती होंगी कि हमें सर्दी हो जाएगी, तो सर्दी नहीं होगी, आप इसको खा सकती हैं। और शरबत की जहाँ तक बात हुई तो शरबत पीने में अगर आपको सर्दी लग रही है
तो आप जब भी नींबू पानी का शरबत बनाएं तो पानी हल्का गुनगुना कर लें, जिससे कि आपको सर्दी बिल्कुल ही नहीं होगी। आप नहाए खाए का शुरुआत बाल धोकर नहाकर ही करें। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही नहा लो, बाल धोकर ही नहाओ, इसके बाद आप व्रत का शुरुआत करो। तो सखियों, आपने देखा कि सरगी में हमें क्या क्या खाना है। सरगी व्रत का सबसे पहला नियम है, यानी व्रत शुरुआत का सबसे पहला नियम सरगी करना है। तो सखियों, आप सरगी अवश्य करें और जैसा जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करें। तो सखियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।